अस्तु तत्तं सनन्दयानन्दिमो चेन्निनन्दिशः परमितत्तिपदिविन्दिप नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशिः गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परिणत देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाणांतराज जी मंगलाचरण। ओवं ओवन्नि ओवन्नि विन्दि विन्दि भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यम् शुद्धं च शुद्धात्मेनं अविनम्य वनस्वभावे मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तरमंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य मां चिन्मयाणी सतगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ शनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रस गंगा, यह श्री 24 थाणांतराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी हम सभी भव्य जीवों को अंतर आत्म कल्याण करने का मार्ग दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जीव कैसे आत्मा से परमात्मा अपने तत्व का अनुभव करके अपने आत्म स्वभाव का बोध करके कैसे सरलता से सहजता से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और आप और हम इनसे यही बात समझ रहे हैं कि मुक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं है। जैसे हम मुक्ति की बात करते हैं तो मुक्ति कोई बाहरी विकल्प नहीं है, बाहरी वस्तु नहीं है। तो फिर क्या है भैया? मुक्ति आत्मा के अंतर स्वभाव में रहने वाला उसका स्वभाव है। इसलिए अपने को बिल्कुल आकुलता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई शल्य चिंता नहीं है। क्यों नहीं है भैया? मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई शल्य चिंता क्यों नहीं? क्योंकि जब मुक्ति आत्मा के अपने स्वभाव का नाम मुक्ति है तो बात कितनी अच्छी है। जीव को ये बात सुन के कितना निर्द्वंद हो सकता है, जीव कितना निश्चिंत हो सकता है कि जब जीव आपके अपने स्वभाव का नाम मुक्ति है, आप स्वयं मुक्ति का द्वार हो, आपके लिए आप स्वयं परमात्मा हो, आपके लिए आप स्वयं मुक्ति का मार्ग हो, तो जीवात्मा यहाँ तो
सारे विकल्पों की इतिश्री सारे विकल्पों का अंत इसलिए हो जाता है। अपन कहते हैं ना मोक्ष मार्ग निर्विकल्प है, मोक्ष मार्ग में कोई सल नहीं है, मोक्ष मार्ग में कोई चिंता नहीं है, मोक्ष मार्ग में कोई आकुलता नहीं है, मोक्ष मार्ग में कोई भय नहीं है, मोक्ष मार्ग में कोई उलझन नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी भय, सल, चिंता, बाधा, उलझन, ये सारा सारा जितना भी संयोग है, ये मोक्ष मार्ग में कच्छू भी नहीं है। क्यों नहीं है ये मोक्ष मार्ग में? विकल्प क्यों नहीं है? मोक्ष मार्ग में चिंता क्यों नहीं है? मोक्ष मार्ग में आकुलता क्यों नहीं है? मोक्ष मार्ग में भय क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ आत्मा में आत्मा का ही सर्वस्व पूर्ण समर्पण है भाई। यहाँ पराधीनता जैसा कोई काम ही नहीं। इसलिए आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए निज में निज को आने के लिए यहाँ विकल्प की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो निज को निज में प्राप्त करने के लिए सर्वत्र निर्विकल्पता है, संपूर्ण निर्विकल्पता है। मतलब आत्मा को आत्मा से पाने के लिए, आत्मा को आत्मा में अनुभव करने के लिए आपको बाहरी किसी भी प्रकार के प्रपंच की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग का नाम सुनते से ही या मोक्ष मार्ग की चर्चा करते ही आकुलता जैसा कोई विषय प्रकट ही नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? मोक्ष मार्ग की बात सुन के या मोक्ष मार्ग की शक्ति को यानी कि आत्मा के स्वभाव को जान के बल्कि निराकुलता आती है, निर्भयता आती है, निर्विकल्पता आती है, जीवन भर की आकुलता समाप्त हो जाती है। आकुलता कायम है भैया? आकुलता पर पर्याय के अवलंबन लेने से, पर पर्याय में कर्तव्य बुद्धि से, पर को ग्रहण करने से आकुलता है, पर्याय में टाल फेर बदल करने की बुद्धि में आकुलता है। और भैया जहां जीव पर पदार्थ से पर पर्याय से दृष्टि हटाए और अंतर आत्मा की ओर आ जाए तो फिर आकुलता जैसा कोई विषय ही नहीं। ये बात यदि सुन के अपने को अपने मुक्त स्वभाव की, अपने आत्म स्वभाव की महिमा आती है कि वास्तव में कितना अद्भुत आत्मा का स्वभाव है। और ये सर्वज्ञ जिनेन परमात्माओं ने अपने आत्म कल्याण के लिए कितना अभूतपूर्व मार्ग दिया, कितनी आत्म संयमन की बात कही है, कितना अंतर अनुभव का मार्ग बताया भैया। क्या कि ये बाहर के चक्रव्यूह में, ये बाहर के दंडफंद में कहीं कुछ है ही नहीं, निर्द्वंद, निश्चल, एकदम बिल्कुल एकदम हर पर्याय परिणमन से अलग रहित एकमात्र अपना स्वभाव, यही शाश्वत सत्य और शुद्ध है। इसकी निष्ठा की बात है भाई। और यदि अपन इस आत्म स्वभाव की निष्ठा रखेंगे, त्रिकालिक स्वभाव की निष्ठा रखेंगे तो ही अपना कल्याण होगा जीवन। निष्ठा चाहिए भगवान जी, और ऐसी वैसी निष्ठा नहीं चाहिए, गाढ़ी निष्ठा चाहिए तो तारण समय ग्रंथ समझ में आएंगे। और तारण समय तो देखो क्या कहना भैया, राग, दोष, गारव, दर्शन मोहन, ज्ञान आवरण, घाती कर्म, मिथ्या कसाय, शक, सल, शंक, भय, विलयंती। क्या कह रहा है भैया? राग बिला जाएगा, राग देश उत्पन्न करने वाले सारे दोष बिला जाएंगे, अंतर में उत्पन्न होने वाला गारव अहम का भाव बिला जाएगा, दर्शन मोह की पर पर्याय की पर पर्याय को देखने वाली परिणति बिला जाएगी, राग नष्ट हो जाएगा, द्वेष नष्ट हो जाएगा, गारव नष्ट हो जाएगा, ज्ञान पे अनादिकाल से जो आवरण है वो ज्ञानावरण कर्म हो जाएगा, घातिया कर्मों के सारे आवरण मिला जाएंगे। लेकिन शिवात्मा ये घातिया कर्मों के सारे आवरण बिलाएंगे कैसे, नष्ट कैसे होंगे? यहाँ तो अपने को पहले अपने स्वभाव की महिमा तो आए कि भैया बार बार जिनेन परमात्मा क्यों कह रहे हैं कि शिव मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आकुलता रहे, क्यों कह रहे हैं भैया? क्योंकि यहाँ पर पर्याय की जो इच्छा है ना जीव को, पर पर्याय को देखने का जो राग है ना, वो राग टूट जाने के कारण से यहाँ आकुलता नहीं है भाई। सबसे बड़ी आकुलता कारण क्या है भैया? राग, देश, गारव। ये राग, देश और गारव के जो भाव है, इन्हीं से तो आकुलता है कि नहीं? कैसे आकुलता है? जैसे कि अपने को पर पर्याय में, पर पर्याय जो परिणमन चल रहा है, यदि अपन इसमें अपना राग देश हो रहा है, या फिर
पर पर्याय में अपन टाल फिर बदल करने की बुद्धि लगा रहे हैं भैया, ऐसा परिणमन हो जाता है, ऐसा परिणमन हो जाता है, ऐसा परिणमन हो जाता। अपन गारव होने के कारण, क्यों गारव क्यों, ये भगवान की वाणी में आ रहा है, या फिर ऐसा कहें अपन ने जो कर्म बांधे हैं वैसा निमित्त मिल रहा है। और यदि उस चलते हुए परिणमन में अपन ये गारव करके बैठ जाए कि हम इस परिणमन को बदल सकते, हम इस पर्याय धारा को बदल सकते हैं, यदि ऐसा गारव हम करें, यदि ऐसा अहंकार हमारे अंतर में आए, तो ये गारव जो अपने को पर्याय को बदलने का जो भाव आ रहा है ना, ये गारव ही तो है। क्यों गारव है भैया? क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना, ये आपको बोध में नहीं आ रहा ना कि एक समय की पर्याय को भी बदलने में कोई सामर्थ्य नहीं। कोई भी जीव किसी भी प्रकार के परिणमन को बदलने में सामर्थ्य नहीं है। बाहर से आप किसी भी परिणमन को नहीं बदल सकते। हाँ, अंतर से समता भाव रख के, शांति भाव रख के आप अपने कर्मों की दशा का आकर्षण जरूर कर सकते हो, लेकिन परिणमन को बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि परिणमन तो अपनी योग्यता चल रहा है ना। लेकिन जीव को क्या है भैया? क्या तो राग है, कुछ पर्यायों से राग है, कोई किसी परिणमन से राग है, किसी परिणमन से द्वेष है, और भैया बची कुछ कसर रह जाती है तो भैया गारव। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जब तक इन पर पर्याय का गारव है अपने को, तब तक संसार है। क्यों भैया? क्योंकि जब तक राग देश गारव पर में रहेगा, तब तक ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय सारे कर्म बढ़ेंगे वे। दर्शन मोहिनी अर्थात जब तक जीव की मान्यता मिथ्या रहेगी, तब तक सारे घातीय कर्मों का आश्रय होगा। और जीव क्या करेगा भैया? मिथ्या, कसाय, सल, शंका, भय में रत होके और अनादि अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करे। तो गुरुदेव की बात यहाँ है, जो जीव संगी पंचेंद्रीय पर्याय में आ गए, जिन्होंने अपने आत्म तत्व का अवलोकन कर लिया, जिन्होंने ये जान लिया कि मोक्ष मार्ग मतलब सुख, आत्मा को जानना, मोक्ष को प्राप्त करना मतलब निराकुलता, निर्विकल्पता, आत्मा को पहचानना मतलब निश्चिंतता, बिल्कुल एकदम फ्री हो जाने का नाम आत्मा है। कि आप सब शल्य से, सब चिंताओं से, सारे विकल्पों से, दिन रात की सारी उलझनों से, मन में चलने वाले सारे विकल्पों से, सबसे छूट जाने का नाम अर्थात सबसे मुक्त होने का नाम आत्मा है। क्यों अपन कहते हैं ना कि आत्मा का पर भाव से, पर समय से, पर पर्याय परिणमन से कुछ कहीं से लेके कहीं तक कोई लेना देना ही नहीं है, कोई जुड़ाव ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? इन सब विकल्पों से, इन सब विकारी भाव से, इन सब उलझनों से छूट जाने का नाम आत्मा है। अवतारण स्वामी कह रहा है, जिन भव्य जीवों को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का जो अपने अंतर में सहकार करते हैं, वह सारे जीव इस आकुलता से छूट जाते हैं। देखो अपन कहते हैं ना, ज्ञानी साधक को संसार में दुख लगता है, तो कैसा संसार में दुख लगता है कि वो संसारी जीवों के बीच में रहता है, ये दुख नहीं लगता। तो भी काय का दुख लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, इसलिए दुख नहीं लगता। ज्ञानी को, आत्मज्ञानी श्रावक को या आत्मज्ञानी साधक को संसार में दुख लगता है, तो उसे काय का दुख लगता है कि कोई हमारी बात नहीं मानता, या हमारे अनुसार परिणमन नहीं होता, या फिर हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा। तो क्या ज्ञानी को ऐसा दुख लगता है? क्या कैसा दुख लगता है? आत्मज्ञानी साधक को संसार में दुख लगता है। कैसा दुख लगता है कि जो वर्तमान में उसके जो राग देश के परिणाम चल रहे हैं ना, उन राग देश के परिणाम में रहना दुखी लगता है। ये दुखी नहीं लगता कि कोई उसे कोई उसके ऊपर उपसर्ग कर रहा है, कोई उसे मार रहा है, कोई उसके साथ, कोई उसकी निंदा कर रहा है, कोई उसकी बुराई कर रहा है, कोई उसके मन के अनुसार नहीं चल रहा, उसे ये दुख नहीं लगते। क्यों? क्योंकि वो तो ये निर्णय करता है यथार्थ कि ये सब कोई कर ही नहीं रहा, ये जितना कुछ भी हो रहा है, यदि मेरे साथ कुछ भी हो रहा है तो मेरे पूर्व कर्मों का उद्देश्य हो रहा है, मेरी कसाय का परिणमन चल रहा है। यदि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो ज्ञानी साधक तो कर्म के उदय में प्रसन्न रहता है। क्यों प्रसन्न रहता है भैया? क्योंकि वो जानता है कि ये जो कर्म का उदय आया है, ये मेरे पूर्वकृत की हुई मेरी अज्ञान दशा का फल है। क्योंकि मैंने बांधा था, जब भी तो सामने वाला
वैसा उपसर करने आया है। मैंने बांधा था तभी तो सामने वाला वैसा निंदा कर रहा है। मैंने पाप कार्य किए थे जब तो मेरी अपयश कीर्ति हो रही है। मैंने अज्ञान भाव में रति करी थी जब तो ये हाय हाय हो रही भाई। तो जब कोई उसके ऊपर उपसर करता है, कोई उसकी निंदा करता है, कोई उसकी बात नहीं सुनता, वो अपने मन के अनुसार परिणमन नहीं कर पाता, तब उसे दुख नहीं होता। तो उसे दुख कब होता है भैया? जब वो अज्ञान विकल्पों में उलझ जाए, राग देश की भावना में स्वयं उलझ जाए, और जब उसे अपने स्वभाव में नहीं जा पाता ना वो, तब उसे दुख होता है। ये चारित्र मोहिनी की धारा, क्योंकि अभी ज्ञानी है, अपन भरत चक्रवर्ती का उदाहरण पढ़ते हैं ना कि ज्ञानी होने के बाद भी अभी चारित्र मोहिनी की धारा जब कर्मों में घसीटती है, छीटती है, और वो कर्मों के साथ रहना नहीं चाहता, उस राग रंग की प्रवृत्ति में रहना नहीं चाहता, तो उस ज्ञानी को उस राग रंग की प्रवृत्ति में दुख होता है। और कब दुख होता है? जब वो स्वभाव का विरह, चारित्र से युक्त अपने आप को देखता है, तब दुख होता है कि अरे कहाँ आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, कहाँ दो चौकड़ी कसाय का अभाव करके बढ़िया अणुव्रतों का पालन करते, अपने आत्म तत्व में अनुरक्ति करते, तीन चौकड़ी का अभाव करके वीतरागता में आनंद लेते, और चार चौकड़ी का अभाव करके यथाख्यात चारित्र का आनंद लेते, कहाँ अपने स्वरूप का आनंद लेते, और कहाँ ये अज्ञान विषयों में अपना जीवन खत्म हो रहा है। उसे दुख सिर्फ यही होता है बस। और ये दुख वो काय का दुख है? ये दुख परिणमन का दुख नहीं है, बाहर की चलने वाले परिणमन का दुख नहीं है। ये जो दुख है वो उसे अपने पुरुषार्थ की जो और प्रकटता नहीं हो पा रही कर्मों के आवरण के कारण, उस समय पर थोड़ा दुखी रहता है। और दुख काय का है? दुख कहने का मतलब क्या है? संसारी जीवन का दुखी नहीं, अपने अंतर में ना जाने की जो उसे छटपटाहट है, लेकिन अंतर में नहीं जा पा रहा, इस बात की पीड़ा रहती थोड़ी सी बस। और ये भी पीड़ा कब तक? जब तक वो अपने स्वभाव का सन्मुख नहीं हुआ। और जैसे ही अंतरात्मा के आनंद में गया, जैसे ही स्वभाव का विश्वास आया, जैसे ही अंतरात्मा की ओर दृष्टि गई, और वहां सारे दुख विलयमान हो जाते हैं। उसी का नाम ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? जिसकी दृष्टि से दुख, संसारी दुख तो पूरे ही विला गए, संसार में दुख जैसी चीज तो इसे महसूस ही नहीं है, लेकिन उसे दुख यदि कहीं होगा तो अपने अपराध पे होता है बस, और कहीं दुख नहीं होता। तो क्या करना है कि तारण स्वामी कह रहे हैं कि राग द्वेष गारव दर्शन मोहन ज्ञान आवरण घातिया कर मिथ्यात कसाय सत्रह शक सल शंका भय विनश बिलियंती, ये सारे विकार मिला जाएंगे। तारण स्वामी कैसे मिला जाएंगे? ज्ञान विज्ञान, भेद ज्ञान प्रकट करो। ये सारा का सारा जितना भी कचरा कूड़ा है ना, विभाव परिणाम, विभाव परिणति, जिन विभाव परिणतियों में लग के ये जीव अनादिकाल से जन्म मरण कर रहा है, जिन विभाव परिणाम में लग के इस जीव का पूरा जीवन नष्ट हुआ जा रहा है, आचार्य प्रवर सदगुरुवा श्रीमद जिन तारण स्वामी कहते हैं हे जीवात्मा, ये सक सल शंका मिथ्यात कसाय ज्ञानावरण दर्शनावरण मोह, ये राग देश, ये गारव, ये सारे संस्कार मिला जाएंगे। घातिया कर्मों के जितने भी संस्कार है ना, जब अपन इकट्ठे करें विनश, सब मिला जाएंगे, सब विलियंती, सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। तो गुरुदेव क्या करे? ज्ञान विज्ञान। अरे जीवात्मा, चलते फिरते उठते बैठते तुम भेद ज्ञान की शक्ति को प्रकट तो करो। देखो तो कि ये विकार परिणाम भिन्न है, और परम पारिणामिक भाव में आत्मा बिल्कुल अलग है। ज्ञान विज्ञान अतीन्द्रिय, तुम देखो तो मेरा अतीन्द्रिय आत्मा तो केवल ज्ञान स्वभाव में है भाई, स्वीकार तो करो। ज्ञान अनमोद, ऐसे ज्ञान स्वभाव के अनुमोद न करोगे तो कम क्षिपति, कर्म मिला जाएंगे। देखो याद रखो भगवान जी, यदि चलने वाले अज्ञान परिणमन में ऊंचे नीचे हो गए तो कर्मों का आश्रय बंद होगा, और अज्ञान से जुड़ेंगे, ये बात तो सिद्धांत है ही। यदि कोई भी संसार में कोई भी जीव यदि अज्ञान भाव से जुड़ेगा तो आश्रय बंद करेगा। और अज्ञान भाव क्या है भैया? जो परिणमन चल रहा है उससे जुड़ने का नाम अज्ञान भाव। अज्ञान कोई वस्तु थोड़ी ना है, अज्ञान जीव की उल्टी मानता है। उल्टी मानता है मतलब जीव जो चलने वाले परिणमन को कुछ मान रहा है, इसका नाम क्या? यदि चलने वाले परिणमन को अपना मान रहे हो, पराया मान रहे हो, उसमें सुख मान रहे हो, उसमें दुख मान रहे हो,
चलने वाले परिणमन में तेरा मेरा कर रहे हो, तो चलने वाले परिणमन में कुछ भी मानने का नाम ही तो अज्ञान है। अज्ञान कोई बाहर से लाया हुआ कोई नया कोई वस्तु द्रव्य थोड़ी ना है। अज्ञान जीव की अपनी स्वयं की मान्यता है। तो नष्ट कैसे होगा? अज्ञान को हम नाश कैसे कर पाएंगे भैया? अज्ञान क्षय कैसे होगा? तो तारण स्वामी ने उपाय दे दिया सीधा, ज्ञान विज्ञान, भेद विज्ञान करो। अतीन्द्रिय स्वभाव, अपने इन इंद्रियों से अतीत जो अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, ज्ञान अनमोद, उसका ज्ञान के माध्यम से आश्रय लो। मैं ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूं, मैं जगत का करता नहीं, मैं तो इस सारे जगत को केवली परमात्मा के समान जानता हूं भैया। जैसे केवली परमात्मा अपने निर्विकल्प आनंद में रत होके एक समय में लोकालोक को जान रहे हैं, वैसे भैया उनके समान दशा नहीं है। लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूँ ना, जो मेरे संयोग में जो सारा परिणमन चल रहा है उसे भी मैं भैया जान रहा हूँ, वो परिणमन हो रहा है, ज्ञाता भाव से जान रहा हूँ। यदि ऐसे आत्म स्वभाव का आश्रय लोगे, ज्ञान अनमोद ज्ञान स्वभाव का आश्रय लोगे, तो कम क्षिपति जो आज कर्म बंधे हुए हैं ना, अनादि अनंत काल के मिथ्यात मोह, जितने भी अनंत अनंत कर्म बंधे हुए हैं, वो सारे के सारे कर्म के गट्ठा क्षिपति क्षय हो जाएंगे। जीव को अपने आत्मा पे विश्वास चाहिए बस। अपने अपने अंतर में स्वाभाविक जो सुख है ना, आत्मा में अपना जो स्वाभाविक सुख है ना, उस स्वाभाविक सुख पे विश्वास चाहिए जीव को। और जब तक जीव को अपने अंतर आत्मा के स्वाभाविक सुख पे विश्वास नहीं होगा ना, जब तक जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। पहले आप और हम ये विश्वास तो कर लें। क्या विश्वास कर लें? ये विकारी भाव रूप परिणाम ये अपने नहीं है, और जो निर्विकार है, शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है, शाश्वत है, निरंजन है, वो वीतराग तत्व वो में हो। पहले जीव को सम्यक मानता तो हो जाए, पहले जीव को वस्तु स्वभाव का निर्णय तो हो जाए कि जितना भी परिणमन हो रहा है संयोग में, वो अपनी योग्यता से हो रहा है, और इस परिणमन के बीच में जो साक्षी भाव से रह रहा है वो मैं हूं, और ये परिणमन से जुड़ रहा है तो वो मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि परिणमन से जुड़ने वाला अज्ञानी और परिणमन में ज्ञाता भाव से रहने वाला ज्ञानी। पहले पहले नक्की तो कर लो, एकदम दृढ़ निश्चय तो कर लो, क्या कि ज्ञान विज्ञान, कि तुम्हें ज्ञान विज्ञान चाहिए या फिर मिथ्या मानता और अज्ञान, परिणमन में राग देश चाहिए। यदि परिणमन में राग देश चाहिए तो सर्वज्ञ द्वारा कहा हुआ निराकुल मोक्ष मार्ग, जैसे जहां कोई आकुलता नहीं, जरा सी चिंता नहीं, जहां परम शांति परम आनंद है, ऐसा मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा भाई। और यदि ज्ञान विज्ञान है तो बस अभी इसी समय, अभी हमने चर्चा यहीं से प्रारंभ करी थी कि मोक्ष मार्ग मतलब आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव मतलब मुक्ति। आत्मा कह दिया मतलब सबसे छूट गए, कुछ नहीं करना। यदि मैंने ये कहा कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूं, मतलब सारे द्वंद्व से मुक्त हो गए। अब ना कोई सल है, ना कोई चिंता है, ना कोई भय है, ना कोई उपद्रव है, ना कोई नाना प्रकार की अज्ञान मानताओं का कोई पसारा है। यदि स्वभाव में आ गए, आत्म तत्व का निर्णय कर लिया, तो फिर सब कुछ खत्म, सारी कहानी खत्म। और भैया आत्म स्वभाव में नहीं आए, वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं किया, शुद्ध आत्म तत्व की श्रद्धा नहीं करी, तो फिर ज्यों का त्यों अनंत संसार। कितने बार कह रहा है कि आत्मा कहते ही मुक्ति। क्यों मुक्ति भैया? क्योंकि आत्मा किसी के आश्रित नहीं। आत्मा के आश्रित तो सब हैं, लेकिन आत्मा किसी के आश्रित नहीं है भाई। क्यों आश्रित नहीं है? क्योंकि आत्मा स्वतंत्र अपना सहज द्रव्य है ना, उसको उसको किसी की परतंत्रता है ही नहीं। तो हमें इतने दिनों से दुख क्यों है? क्योंकि उस स्वभाव को ना स्वीकार करके हम पर द्रव्य के परिणमन में अपना उपयोग लगा के बैठे, इसलिए हम दुखी। और ये तो कब तक रहेगा भैया हमारा? जब तक उस परिणमन से अपना जुड़ान बना रहेगा तब तक।
आपको सबसे पहले यदि आपको सुखी रहना है तो अपने संयोग में होने वाले परिणाम को फ्री करना पड़ेगा, और उस परिणाम को आप फ्री जब कर सकते हो जब आपको सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप बिल्कुल 100% स्वीकार हो। ऐसा नहीं कि भैया हाँ अभी तो स्वीकार है फिर स्वीकार नहीं है, कभी स्वीकार हो जाता कभी स्वीकार नहीं होता। हाँ, ऐसा इस भूमिका में ऐसा होता है कि जब श्रद्धान का बल होता है तत्व चर्चा सुनते हैं, आत्मचिंतन चलता है, तब तो दृढ़ता रहती है। लेकिन जब परिणमन की धारा तीव्र होती है, आत्मचिंतन की धारा मंद होती है, अशुभ कषाय तीव्र होती है, ना तब तब विस्मरण हो जाता है। इस भूमिका में ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि अभी आवृत्ति हो ना, और आवृत्ति सम्यक दृष्टि की भूमिका डगमग डगमग तो अंतर से डगमग नहीं है, लेकिन बाहर में डगमग होती हुई दिखाई देती है। हमने एक बार और समझाया था, श्रद्धान का परिणमन प्रति समय चल रहा है, तो श्रद्धान एक बार जो हो गया सो उस पर्याय में हुआ था। श्रद्धान एक बार जो हो गया वो उस समय की श्रद्धा की पर्याय में हुआ था, और वो वर्तमान में अभी इस समय जब आप विपरीत मान रहे हो तब वो इस वर्तमान पर्याय में नहीं। भैया यदि कोई क्षयोपम सम्यक दृष्टि है, तो यदि सम्यक दृष्टि है तो की बात आ गई है, तो छाया सम्यक दृष्टि तो होगा। यदि कोई क्षयोपम सम्यक दृष्टि है तो उसे भी चलमल अगाड़ दोष लग रहा है। यदि भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को यदि वो धुलमिल कर रहा है तो भी उसे चलमल अगाड़ दोष लग रहा है। तो सम्यक को सुरक्षित रखने के लिए क्या चाहिए भैया अपने को? श्रद्धान का प्रति समय का परिणाम देखना पड़ेगा अपने, या फिर ऐसा कहो अपने को अपनी प्रति समय की मान्यता को देखना पड़ेगा। मान लो अपन मान लो कि अभी अपन खुद निर्णय नहीं कर सकते भैया कि हम क्षयोपम सम्यक दृष्टि है कि नहीं, क्यों नहीं कर सकते भैया? वो आवृत्ति की जो क्रियाएं वो ही नहीं हो रही जीवन में, तो हम अपने आप को सम्यक दृष्टि कैसे मान? तो भैया अपने आप को अपन वर्तमान में सम्यक दृष्टि नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? तो 18 दोषों का निर्दोष पालन नहीं, 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन नहीं हो रहा, अभी 18 क्रियाएं सदोष पल रही हैं, इसलिए हम अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मान रहे, क्योंकि अभी 18 क्रियाओं में दोष लग रहा है, इसलिए हम अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मान रहे। तो भगवान जी चलो अभी 18 क्रियाओं में दोष लग रहा है इसलिए अपन सम्यक दृष्टि नहीं मान पा रहा है, तो कम से कम इतना तो अपन अपने आप को देख लो क्या कि हमें मान्यता तो दूषित नहीं हो रही, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का मार्ग तो मलिन नहीं हो रहा कहीं हमारा। वर्तमान में अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मान पा रहा है, कोई बात नहीं है। क्यों क्यों नहीं मान पा रहा है भैया? या तो पूर्व कर्म के उदय से वैसी पर्याय नहीं आई, निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय नहीं आई, या तो वर्तमान संयोग की भूमिका ऊंची नीची होने के कारण 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन नहीं हो रहा। दो कारण से जीव अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मान पा रहा है। तो जीवात्मा यदि आप अपने आप को वर्तमान में सम्यक दृष्टि नहीं मान पा रहा है तो सम्यक दृष्टि का जो पुरुषार्थ, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ है उसको तो अपनी दृष्टि में रखो, यथार्थ रूप में रखो। क्या सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ? कि बाहर पर पर्याय परिणमन में कुछ नहीं मानना, वस्तु स्वरूप को यथार्थ मानना, और जिन क्रियाओं में दोष लग रहा है उनका प्रक्षालन प्रायश्चित तो लो डेली, उनका डेली प्रक्षालन करते हुए उनसे वैराग्य विरक्ति की भावना पाते हुए, और मेरा सम्यक निर्मल हो ऐसी अंतर भावना को, निर्दोष भावना को प्रकट करो भाई, क्योंकि आपकी ये भावना आपके चारित्र में विशुद्धि लाएगी, आपके जीवन में वो दोष को खत्म करेगी, और भैया आपका बार बार का सम्यक निर्णय, बार बार का वस्तु स्वभाव का अभ्यास आपके अंतर में दृढ़ता बनाएगा भैया, संस्कार दृढ़ होंगे भगवान की वाणी के, और एक दिन आएगा भैया ऐसा, कब कि अपना सम्यक निर्दोष हो जाएगा, सम्यक दृष्टि अपन हो जाएंगे। अभ्यास अभ्यास तो मत छोड़ो भगवान जी, हम तो इतना जानते हैं भैया सम्यक दर्शन की पर्याय है या नहीं है, अब ये सब नहीं पकड़ पाते, लेकिन सम्यक मानता है कि नहीं है ये तो हर परिणाम में पकड़ सकते कि नहीं पकड़ सकते। हमारे श्रद्धान का गुण, हमारे श्रद्धान गुण का परिणाम कैसे चल रहा है? किसी ने कुछ कर दिया तो हमारे श्रद्धान गुण का परिणाम कैसे चल रहा है कि इसने किया, ये सब मिथ्या चल रहा है, या ये तो करता ही नहीं है, जगत में सवई भगवान आत्मा है,
अपन तो गायक हैं, ऐसा चल रहा है। तो हर समय की अपनी मान्यता तो पकड़ सकते हैं कि अज्ञान मान्यताओं का बोलबाला ज्यादा है या सर्वज्ञ के सिद्धांतों का बोलबाला ज्यादा। अपन हर समय का अपना निर्णय तो कर सकते हैं कि नहीं, ये सम्यक दर्शन है कि नहीं, हम कैसे अनुभव करें। अरे भैया वो तो पर्याय अपेक्षा से अपन देखेंगे। पंचम काल है, कुछ समझ में नहीं आता कि है कि नहीं है, क्योंकि निर्दोष आचरण नहीं दिखाई दे रहा भाई। चलो भैया कोई बात नहीं। अरे निर्दोष मानता तो करके बताओ। यदि मानता निर्दोष होगी तो आचरण भी निर्दोष होगा। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आचरण में निर्दोष होगा। और ये दोष यदि आचरण में लग रहा है तो फिर प्रायश्चित और प्रक्षालन उसे वो सब कम होगा भाई। क्योंकि आत्मार्थी जीव को अपने अपराधों का बोध होता है और अपराध बोध होता है तो उसे ग्लानि होती ही है, नियम से होती, नहीं हो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ क्या कह रहा है, आप अपने अंतर की एक एक समय की मान्यता को तो देख लो। मान्यता सम्यक है, समझ रहा है कि ये जो भी चल रहा है वो वस्तु स्वरूप से उसका निर्णय हो रहा है, पर वैसा एक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब तो वो चारित्र तो अभी कसाई की तीव्रता है अंतर में। तो वो श्रद्धा में जाएगा या चारित्र के अभी निर्णय कर रहे हो, बार बार निर्णय कर रहे हो, तो अभी वो सम्यक निर्णय तो है लेकिन अभी वो आचरण में नहीं आ रहा तो अनुभव प्रमाण नहीं मानेंगे उसे। क्यों? क्योंकि मान लो थोड़ी देर के लिए कसाय आ जाए और आप वैसे परिणमित हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो चारित्र मोहिनी के बल से जीव भी विभाव भाव रूप परिणमित होते हुए दिखाई देते हैं, वो दे ही रहे हैं। लेकिन उसके बाद यदि आप निर्णय कर रहे हो, बार बार निर्णय कर रहे हो, बार बार निर्णय कर रहे हो, और उसके बाद भी यदि वो बात आपके मन में महीनों सालों चल रही है तो अभी वो निर्णय आपका अनुभव प्रमाण ठोस नहीं हो पा रहा। इसके दो कारण, एक तो पूर्व में आपने उतनी आसक्ति से सामने वाले से वैसे निमित्त संबंध बांधे हैं। उन आपने या जैसे कोई शराब पीता हो तो उसे मदिरा पीने का जो संस्कार है वो पूर्व भाव से बहुत गाढ़ है। तो पूर्व भाव से गाढ़ संस्कार होने के कारण से कह तो रहा है कि शराब हानिकारक है, हानिकारक है, हानिकारक है, लेकिन एकदम से ना छोड़ के धीरे 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 छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भैया जब हानिकारक मान ही लिया और हर बार निर्णय कर रहा है कि हानिकारक है तो पी क्यों रहा? आशक्ति। और ये जो आशक्ति है, ये आशक्ति जब तक है ना, तीव्र आशक्ति, तब तक उसे प्रमाण नहीं मान रहा है, अनुभव प्रमाण उसके निर्णय को। लेकिन वो बार बार निर्णय करते 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 जब वो उस निर्णय पे बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा कि भैया मदरा पीना तो बिल्कुल ही हानिकारक है, बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा, और फिर मदरा पी के भी फिर होश में बार बार आने लगेगा। जितना होश है, जितना उसके अंदर प्रायश्चित है, जिसका उसके अंदर प्रक्षालन है, जितनी उसके अंदर में निष्ठा है कि नहीं, क्या निष्ठा है, जितने समय वो होश में रहता है बस वो समय उसका है। बस जितने समय दारू पी के बेहोश रहता है ना, उस समय क्या मानेंगे भैया, उस समय क्या मानेंगे? देखो दो स्थिति आ गई। जितने समय दारू पी के बेहोश रहता है उस समय उसे अज्ञानी मानना पड़ेगा भैया, और वो अज्ञानी थोड़ी देर में ज्ञानी कैसे हो जाएगा? बस भैया यही तो गुणस्थान को ऊपर नीचे चढ़ना है। यही तो ऊपर नीचे होने की अवस्था है भैया। यही तो कहते हैं परिणाम के अनुसार सारा परिणमन चल रहा है। वहां जहां मोह माया में मरेगा, अज्ञान मानता में मरेगा, वहां नीचे गिरेगा, और जहां आत्म तत्व का निर्णय करके अपने स्वभाव में वापस आएगा वहां ऊपर चढ़ जाएगा। और यही तो दोष है, चलम लगाड़ा दोष भी तो यही है, दृढ़ नहीं रह पाएगा, अपने आप में निष्ठा नहीं कर पाएगा। तो यही तो है, यही सब तो है। और और इन सबसे छूटने के लिए एक ही तो सरल उपाय है, क्या? हर समय अपने आत्मा के निर्णय को, जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है, वस्तु स्वभाव के निर्णय को सामने रखना भाई, चूकना नहीं वस्तु स्वभाव के निर्णय से। ये देखो भैया, बार बार अपन झिनवाणी का अध्ययन कर रहे हैं, गुरुदेव के सूत्र पढ़ रहे हैं। जैसे अवतारण स्वामी अगले सूत्र में कह रहे हैं, नंत चतुष्टय परमेष्टि रत्नात्रय स्वयं लब्धि। क्या कह रहा है भैया? आत्मा कैसा है? नंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय में क्या क्या कैसे स्वभाव वाला? परम इष्टि, जैसे पंच परमेष्टि परमात्मा है, उन्हें जैसा अपना परम इष्ट स्वभाव है वैसे आत्मा अनंत चतुष्टय में परम इष्ट स्वभाव वाला है, रत्नात्रय से युक्त है। और कैसा भैया?
स्वयं लब्धि, आत्मा की लब्धियों से संयुक्त भी। आत्मा में जो अनंत अनंत लब्धि है, अनंत अनंत ज्ञान है, अनंत अनंत दर्शन है, अनंत अनंत सुख है, अनंत अनंत वीर है, ऐसे आत्मा में अनंत अनंत लब्धियां हैं। तो आत्मा ऐसे अनंत चतुष्टय की अंतर लब्धि से बिल्कुल सुशोभित प्रकाशवान हो रहा है। बस आत्मा में कोई भी विकार जैसी कोई बात नहीं है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर, सब कुछ लवालब ठसाठस भरा हुआ है। अब बताओ, जो ऐसा आत्मा स्वयं ऐसी अनंत लब्धियों से भरा हुआ है, अनंत चतुष्टय से बिल्कुल ठसाठस परिपूर्ण है, ये अपना ही आत्मा है ना। तो जीवात्मा जब ऐसा ही अपना आत्मा है, तो फिर एक बार बताओ, पर पर्याय में, अज्ञान भाव में तुम व्यर्थ में अपनी कसायों का पोषण करने में आनंद क्यों मान रहे हो? जब आत्मा में सब कुछ है, दिन रात कह रहे हो भैया कि आत्मा ही अनंत चतुष्टय में है, परम इष्ट है, रत्नात्रय का पिंड है, रत्नात्रय से भरा पूरा है मेरा स्वयं का स्वभाव, तो भैया फिर ये अज्ञान भाव में रत क्यों हो रहा है? अब ये कहोगे भैया ये कर्म के उदय हैं। हाँ, ये बात सही है, इसे नकारा नहीं जा सकता। वर्तमान में जिस जीव का जैसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, उसका परिणमन उन निमित्तों के बीच में वैसा ही चलेगा, ये सिद्धांत है। इसे नहीं बदल सकते आप ना निमित्त बदल सकते, ना निमित्तों की अवस्था बदल सकते, ना निमित्तों की दशा बदल सकते। तो फिर क्या कर सकते हो आप भैया? निमित्ताधीन दृष्टि तोड़ सकते हो। क्या कि ये निमित्त मुझे सुखी दुखी करने में कारण नहीं है। इन निमित्तों का परिणमन नाना प्रकार के जीव है, इनके नाना प्रकार के कर्म है, और इनके नाना प्रकार के कर्मों से इनका नाना प्रकार का परिणमन है। किसी का एक समय के लिए मैं कोई परिणमन बदलने वाला नहीं हूं। इस निमित्ताधीन दृष्टि को तोड़ने का नाम आत्म साधना। जितनी जल्दी इस निमित्त की दृष्टि को तोड़ के और परम इष्ट स्वभाव मेरा अनंत चतुष्टय में है, ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर लोगे, उस समय से अपने को अपने अंतर में भैया रतन रमण हितकार, आत्म स्वभाव में रमण करने हितकारी है, ऐसा लक्ष्य बन जाए। मतलब अपन बार बार इन पर्याय से छूट के अंतर में जाने के लिए ललायतपना आ जाएगा। और जो अंतर में जाने का जो ललायतपना आएगा ना, बार बार स्वयं की ओर ढलने के लिए, जो अंतर आत्मा की ओर परिणमन करने के लिए जो बार बार भाव उछलेंगे ना अपने अंतर में, आहा मेरा अनंत चतुष्टय स्वभाव, मेरी ज्ञायक सत्ता, मेरा वीतराग स्वभाव, जो बार बार अपनी अंतर आत्मा में जाने के लिए जो परिणाम होंगे ना, बस वो ही परिणाम तो अपने निर्माण के कारण है, और है ही क्या। हाँ, ये कहो निमित्तों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र मानना पड़ेगा। उन्हें स्वतंत्र मान लो, दृष्टि अपना बढ़ जाएगी। उन्हें कर्ता भोक्ता मानते हो तो उनमें अटकते हैं, उनका कर्ता भोक्ता बनते हो तो अटकते हैं। जब स्वतंत्र मान लोगे तो ना कर्ता ना भोक्ता। अब जब कर्ता ही भोक्ता नहीं तो कौन देखेगा, किसको देखेगा, क्या देखेगा? जब परिणमन ही स्वतंत्र है तो उपयोग बाहर लगेगा क्यों? आपके बाहर को उपयोग लगाने वाला राग देश कहो, अब मोटी भाषा में राग देश कह दो, और मोटी भाषा में मिथ्यात्व कह दो, और बारीक करो तो कर्ता की मानता कह दो, और बारीक करो तो अपनत्व का भाव कह दो, और बारीक करो तो भैया करते जाओ, फिर परिणामों की गिनती करते जाओ कि इस कारण से, इस कारण से, इस निमित्त से, इस निमित्त से, फिर गिनती करते जाओ, फिर वो अनंत कारण बन जाएंगे। वो अनंत अनंत कारण बन जाएंगे। अनंत प्रकार के कर्म है, अनंत प्रकार के कारण है। और इसलिए सीधा पकड़ो कि पर्याय मतलब स्वतंत्रता, अपना क्षेत्र नहीं। पर परिणमन मतलब, पर पर्याय मतलब स्वतंत्रता। चाहे फिर वो मोह कह लो, राग कह लो, कुछ भी कह लो, अज्ञान कह लो, जो कहना वो कह लो, शब्द कुछ भी डालो, परिणमन मतलब मेरा क्षेत्र नहीं, पर्याय मतलब मेरा क्षेत्र नहीं है। मैं हाँ, वर्तमान में मैं भी चाहूं कि मैं अभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्रकट कर लूं तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए पर्याय मेरा क्षेत्र नहीं है। हाँ, मैं त्रिकाली आत्मा हूँ, स्वभाव के आश्रय से सब प्रकट हो, मेरी सारी निर्मल पर्याय रत्नात्रय दर्शन ज्ञान चारित्र सब प्रकट होंगे, ये विश्वास अंतर में बना रहा है। पर्याय प्रकट में नहीं कर सकता, लेकिन सारी पर्याय ही मेरे आश्रय से प्रकट होती हैं। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर, ये सारा का सारा प्रकाश मेरी चेतना से प्रकट होता है, लेकिन मैं चाहूं कि अभी सिद्ध दशा प्रकट कर लूं तो नहीं कर सकता। तो वर्तमान पर्याय में हस्तक्षेप ना करके
परम पारणामिक भाव को अपना स्वीकार कर लो, तो फिर भैया अनुभव में सिद्धों जैसा अनुभव कर सकता हूँ, सिद्ध दशा प्रकट नहीं कर सकता, सिद्धों जैसा अनुभव कर सकता हूँ। सम्यक दर्शन की पर्याय निर्विकल्प पर्याय नहीं ला सकता, लेकिन सम्यक दृष्टि जैसा मानता है वैसी मान्यता कर सकता। अरे अपनी मान्यता सम्यक हो जाए, पर्याय अपने आप ही आएगी। अर्थात जीव को अपने पुरुषार्थ में विश्वास हो, पर्यायों पे विश्वास ना हो, परिणमन पे विश्वास ना हो। जीव यही तो जीव को सबसे बड़ा निर्णय करना है कि होने वाले निमित्तों के परिणमन में, होने वाली पर्याय के परिणमन में जीव की आस्था हट जाए। अपन देखो संसार कारण जब भी कहते हैं, एक शब्द में यदि संसार का कारण कहें तो मिथ्यात कहो, या फिर आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो मिथ्यात और अज्ञान की चर्चा नहीं होती, कहते पर्याय दृष्टि। किसी से भी पूछो संसार क्या कारण है, एक शब्द में कोई भी कह देगा पर्याय दृष्टि संसार। और किसी से भी पूछो मोक्ष क्या कारण है, स्वभाव दृष्टि मोक्ष, द्रव दृष्टि मोक्ष, काम खत्म। अब भगवान जी जब इतने से में काम खत्म होता है कि पर्याय दृष्टि पर के परिणमन को देखा, वो पर्याय में देखा, और संसार अनंत अनंत दुख, और जहां स्वभाव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा निरंजन भगवान आत्मा को अंतर में देखा, और जहां यही मुक्ति, अरे देखो तो क्षण मात्र में बदलता है सब कुछ, क्षण मात्र में। और जीवात्मा यहाँ दृष्टि बदली, वहां सारी सृष्टि बदल जाती, सारा सारा परिणमन अपने आप बदल जाता। और इस छोटी सी भूल का यदि जीव की जीवन से ये निमित्ताधीन दृष्टि, ये छोटी सी भूल निकल जाए तो फिर बस खत्म कहानी, कुछ नहीं है संसार। जब तक आप मान रहे हो तब तक आपके दुख हैं, और यदि आप मान्यता खत्म कर दो तो उन्हीं निमित्तों के बीच में कुछ नहीं है, सब सब परिणमन है। और परिणमन है तो फिर बस आपको आनंद के अलावा कुछ नहीं है आपके जीवन। यदि आपके लिए ये सारा शरीर आदि का संयोग आदि का परिणमन मात्र परिणमन है, तो आपके लिए फिर ना राग कुछ है, ना काम कुछ है, ना भोग कुछ है, ना विषय कुछ है, ना वासनाएं कुछ है, ना मन कुछ है, ना वचन कुछ है, ना काया कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंतर में आपकी दृष्टि में ध्रुव तत्व भगवान आत्माओं पे स्थिर है। सारे किए हुए अपराध जीरो है आज तक के। क्यों भैया? सम्यक दृष्टि दर्शन अर्थात तत्व का निर्णय होते ही सारे अपराध खत्म है। अब खत्म है मतलब क्या उनका उदय नहीं आएगा? आएगा, आने दो। क्या भैया बांधे हुए कर्म का उदय नहीं आएगा? आएगा, आने दो, आने वाला उदय आएगा। लेकिन सम्यक दर्शन की बात ही तो यही निराली है भैया। यहाँ आत्म दर्शन हुआ और वो 58 लाख योनियां जो बंधी थी ना, वो सारे पाप तो एक झटके में खत्म हो जाते। जहां आत्म दर्शन हुआ, यहाँ जीव को सम्यक तो हुआ, और वहां 58 लाख गई। क्यों चली गई? इसलिए चली गई वो 58 लाख, कहने लगे वो असम्यक दर्शन होते ही ये बात निश्चित हो गई कि अब भैया इनकी 58 लाख योनियों का खेल खत्म। तो ये क्यों हो गया खत्म, आप ये तो बताओ। इसलिए हो गया कि सम्यक्ति को उन 58 लाख योनियों का आश्रय नहीं होता, चौथे गुण स्थान से उन विकलित पर्याय का आश्रय नहीं होता। वो क्षयोपम सम्यक दृष्टि है तो फिर न स्त्री पर्याय का, न नर्क का, न त्रेज गति का, फिर कुछ होना ही नहीं है, खत्म। इतना सारा पाप किया था भैया हमने, वो कहां गए भैया? एक अंतर आत्म स्वभाव को स्वीकार करते ही परिणामों की, परिणमन की कोई गिनती नहीं होती। कोई गिनती नहीं है कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था, क्या चल रहा था, क्या नहीं चला था, सब खत्म। भाई प्राश्चित, प्राश्चित होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। पश्चाताप होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। प्राश्चित भी होता है, पश्चाताप भी होता है, और उस प्राश्चित और पश्चाताप से ही तो सारे कर्म आधे रह जाते हैं। राजा सैनिक ने महामुनिराज के गले में सर्व डाल के 7 नरक बांधा था, लेकिन वो प्राश्चित, वो पश्चाताप, वो तपस्चरण, वो अंतर में गिलानी का भाव, अपराध का बोध, वो अपराध के बोध ने उसको पहले नरक में लाकर रख दिया। तो वो प्राश्चित आपको दुखों, आपका प्राश्चित आपके दुखों को कम करता है। लोग कहते हैं प्राश्चित करते हैं बड़ा दुख होता है, बड़े दुख की महसूस अनुभूति होती है। प्राश्चित में दुख की अनुभूति नहीं होती। प्राश्चित तो सुख का, शांति का वेदन कराता है। यदि किसी चीज का प्राश्चित यदि आप कर रहे हो तो आपके अंदर में शांति बढ़ती है, दुख नहीं बढ़ता। अज्ञानी जब प्राश्चित करता है तो उसका दुख बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी का प्राश्चित, उसका पश्चाताप जो होता है, उसका पश्चाताप नहीं होता, उसका पश्चात, अज्ञानी का पश्चाताप मतलब वो
क्या बोलते हैं, अज्ञान से तपता है, वो ज्ञानी तपता नहीं है, उसका पश्चाताप, देखो ज्ञानी का पश्चाताप अर्थात ज्ञानी का जो प्रायश्चित का भाव ताप, जो अंतर प्रायश्चित का जो ताप है, वो उसके कर्मों को हल्का कर देता है, कर्म जलाता है, शांति प्रकट करता है। ज्ञानी का पश्चाताप उसके अंतर में शांति का वेदन बढ़ाता है, आनंद का वेदन बढ़ाता है। और अज्ञानी का पश्चाताप क्या होता है, कर्तव्य भाव से होता है, मैंने किया था, मैंने किया था, वो जलता है, फिर वो कुड़ता है, फिर वो उसकी साइकोलॉजी, वो उसके डिप्रेशन का कारण बनता है। तो ज्ञानी के पश्चाताप में और अज्ञानी के डिप्रेशन में जमीन आसमान का अंतर। तो पश्चाताप तो कर्मों को नाश करने की विधि है, प्रायश्चित तो कर्मों को नाश करने की विधि है, लेकिन डिप्रेशन वो नरक जाने की विधि, हाँ वो बढ़ाने की विधि। तो डिप्रेशन और पश्चाताप प्रायश्चित में अंतर जानेंगे तो अपना समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो यहाँ सीधी सीधी बात चल रही है कि रमण हितकार सहकार अनंत विशेष ज्ञान। संजय जी समझ में आ रही कि नहीं? रमण हितकार क्या, कि अपने हितकारी स्वभाव में रमण करने से सहकार, देखो तो तारण स्वामी की बात, अपने हितकारी भाव में रमण करने से सहकार अनंत विशेष ज्ञान अनमोद, क्या होगा, अपना अनंत विशेषताओं में जो ज्ञान स्वभाव है उसका असर प्रकट हो जाएगा। और क्या होगा, जिन्नात शुद्ध बुद्ध केवल स्वभाव, जो अपना जिन्नात स्वभाव है, जितेंद्र पद है, ऐसा अपना शुद्ध बुद्ध केवल ज्ञान में स्वभाव प्रकट हो जाएगा। कैसे? ज्ञान में आचरण करने से बस। देख लो भगवान जी, ये मोक्ष मांगने से नहीं मिलता। एक कटोरा लो और भीख मांगो, मोक्ष मिल जाएगा क्या? हाँ कि ना? ना। अपनी चीज कैसे मिलेगी, अपनी चीज अपने पास है, तो एक कटोरा लेके भीख मांगने से भाई जी क्या करें, कटोरा ले वो समाज में भीख मांगना चालू करो कि भैया मोक्ष दे दो, मोक्ष दे दो। भाई देखो, कटोरा लेके भीख मांगो, भोजन तो मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन कटोरा लेके भीख मांगोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि यही मार्ग शहंशाहों का मार्ग है, यही मार्ग क्षत्रियों का मार्ग है। और भैया जी, जो जिसके पास होगा वो वही तो देगा ना, मोक्ष किसी के पास है ही नहीं यहाँ, तो वो देगा कैसे? पैसा और भोजन तो सबके पास है ना। यही तो कह रहा है भगवान जी, दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हो, क्यों यहाँ वहां सबकी भीख मांग रहे हो? पर से सबकी भीख मांगना ही तो मोक्ष मांगने जैसा है। कटोरा लेके दूसरे से सबकी भीख क्यों मांग रहा भगवान आत्मा? अपने अंतर में अपना तीन्द्री सूक्ष्म ज्ञान मात्र स्वभाव है, यदि असुखी होना है तो चले जाओ ना निज अंतरात्मा के पास। और देखो तारण स्वामी गारंटी से कह रहा है, अपने हितकारी भाव में आत्मचिंतन में रमण करोगे तो सहकार होगा अनंत विशेषताओं में, जो अपना अनंत ज्ञान में विज्ञान में जो जिन्नात स्वभाव है ना, उसका सहकार होगा। कैसा? शुद्ध बुद्ध केवल ज्ञान में जो अपना स्वभाव है वो दिखाई देगा आत्मानुभव में। क्या करें? आयरण आचरण करो, काय में? सम्मत सम्यक्त में। वीर्ज, अरे सम्यक्त का बीजारोपण करो, सम्यक्त का पुरुषार्थ जगाओ। आनंद स्वामी कह रहा है ज्ञान स्वभाव में आचरण करो, वीर पुरुषार्थ जगाओ सम्यक्त सम्यक्त का, और क्या करो? सुख, अनंत सुख की प्राप्ति कर, अनंत सुख अनंत सुख की प्राप्ति करके उत्पन्न गुपति रमण, अरे क्या उपसम, सॉरी क्या लिखा, उपसम गुपति रमण, समस्त कसायों का उपसम करके गुपति रमण क्या करो? अरे तारण स्वामी का कहना यह है, द्वितीय उपसम करके, उपसम श्रेणी को प्राप्त करके और अपने आत्म स्वभाव में रमण करो। द्वितीय उपसम जीव को उपसम श्रेणी में भी हो जाता, उपसम श्रेणी में तो होता ही है, और अन्य समय भी विशेष परिस्थिति में जीव को द्वितीय उपसम कसायों के अभाव में कुछ समय के लिए हो जाता है। तो ये अपना अंतर स्वभाव क्या करो? कसाय से रहित अपने अंतर आत्म स्वभाव का अनुभव करो, निर्विकल्प अनुभूति के रस में डूब जाओ, और बाहर के विकल्पों को देखना भी नहीं भगवान जी पलट के। क्यों नहीं देखना भैया बाहर के विकल्पों को? क्यों नहीं देखें?
दुखदायी है, वो अपना स्वभाव है ही नहीं, दुख देने वाला। बस जहां उनमें देखोगे वहां दो का भेद आ जाएगा कि मैं ये हूं पीछे। जहां उन्हें देखने का मतलब होता है उन्हें मानना। यदि ये मानोगे कि मैं राग द्वेष कर रहा हूं तो फिर ये शंका हो जाएगी कि फिर मैं आत्मा हूं कि नहीं हूं। तो ये आपकी मन की बात भैया, फिर वो ही यहाँ तो आत्मा आत्मा कह रहे हैं और फिर यहाँ पाप पाप कर रहे हैं कि सही पक्का कर दो कि वो मैं आत्मा ही हूँ कि ये पाप ही हूँ, दो में से पक्का कर दो भाई। पर में कुछ भी मानोगे तो फिर वो दो प्रकट हो जाएंगे। वो एक भूत आ जाएगा सामने बन के, वो यहाँ कहो देखो मैं शुद्धात्मा हूँ, और जब अज्ञान पर्याय को पकड़ा कुछ भी माना तो भूत बन के मन भूत बन के खड़ा हो जाएगा। या वो ये कहेगा बताओ जय हो कि जय हो, और फिर वो दो का भेद आएगा, और वो जहाँ दो का भेद आएगा फिर वो शल्य शंका भय बहुत नाना प्रकार की बात। फिर वो दो का भेद करना है ना, तो मैं ये हूं कि ये हूं ये नहीं करो, फिर ये करो कि ये अलग है मैं अलग हूं, तो सही बात। फिर ये हूं या ये हूं ये करोगे तो बड़ी दिक्कत है। हाँ ये अलग है मैं अलग हूं ऐसा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो मन के भूत को खड़ा मत होने दो कि मैं जे हूं कि जे हूं। जे पक्का निर्णय करो कि यही स्वभाव ही मैं हूं, और ये जो बाहर चल रहा है वो मैं हूं ही नहीं, तो आधी से ज्यादा समस्याओं का अंत अपने आप ही हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या तो पर्याय दृष्टि थी भगवान आत्मा। तो बहुत मार्मिक अंतर अनुभूति की बात है। सबसे बड़ी समस्या तो पर्याय दृष्टि थी। अपना अनादिकाल से जो जीव को मूर्छा थी, अज्ञान भाव था, सबसे बड़ी समस्या तो अज्ञान भाव ही था। लेकिन आत्म तत्व वस्तु स्वभाव स्वीकार होते ही सबसे बड़ी समस्या तो खत्म हो गई। अब मोक्ष तो हो ही जाएगा भाई। जिसने आत्म स्वभाव की शरण ले ली है उसकी मुक्ति तो नियम से होगी ही, नहीं हो ऐसा संभव नहीं। क्या करें? अरे अपना जीवन शांति के साथ जियो ना भगवान जी, बढ़िया आनंद के साथ। भाई देखो पूर्व निमित्त अनुसार कसाय भाव तो आएंगे 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 आएंगे, लेकिन अहंकार का नाश करो तो छुट्टी। निमित्त के अनुसार अपना जैसा संयोग बंधा है बना रहेगा। गुस्सा आएगी, गुस्सा रहे 15 दिन तक भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 16वें दिन याद भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो अनंतर मंदी का काम में नहीं चाहना। और 6 महीने तक तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं तो पक्की अनंतर मंदी हो जाए। इसलिए कुछ भी करो सब कुछ 15 दिन के अंदर अंदर खत्म करो। तो अपने को क्या होना है, अणुव्रती होना है, इसलिए सब 15 दिन के अंदर खत्म करना। और यदि महाव्रती होना है तो सब दो मिनट में सब खत्म करना। यदि महाव्रती साधु होना है तो सब कुछ 2 मिनट में खत्म करना है अपने को। और यदि अणुव्रती होना है तो अपने को सब 15 दिन के अंदर अंदर निपटाना है। और यदि आवृत्ति ही रहना है तो 6 महीने के अंदर अंदर सब निपटाना। और यदि भैया आवृत्ति भी नहीं रहना तो फिर 6 महीने से ऊपर बांध के मर जाओ, फिर कुछ नहीं होना। इसलिए अपने को याद रखना भैया, अपने को जो भूमिका ग्रहण करना है उस भूमिका के अनुसार अपने को अपनी कसाई निपटाना। यदि किसी की साधु बनने की भावना है तो उसके लिए सबसे अच्छा पुरुषार्थ है कि तू बाहर से कपड़े बाद में उतारना, अब नहीं उतर पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन तू एक काम कर अपनी कसायों को सब एक एक 2-2 मिनट में निपटा दे, तो ये बात तो पक्की हो जाएगी, तुझे साधु बनना ही पड़ेगा। तू बांधेगा नहीं इतनी तीर तो उदय में नहीं आएगी, और जब उदय में नहीं आएगी तो फिर तो साधु तो होना ही पड़ेगा तुझे। तो होना है तो अंतर तैयारी करो भगवान। आपको जो बनना है, जिस भूमिका को आप ग्रहण करना चाहते हो उस भूमिका के अनुरूप अपने परिणाम करो, अपने आप भूमिका प्रकट हो जाएगी। ये सब सम्यक दर्शन साहित्य है। अपने स्वभाव को स्वीकार करके और पर्यायों को महत्व ना देने से ही सारा काम बनेगा। भाई जी अनुमोदन करने के उपस्थित कहाँ है? तो जीवात्मा कि जब तक अपन अपनी अंतरात्मा की ओर नहीं देखेंगे तब तक ये काम नहीं बनेगा। क्या कर ले? चलिए बताओ क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ करें, कैसा पुरुषार्थ? कसाई से छूटने का सम्यक निर्णय करके अपना जो श्रद्धान हुआ है उसको बार बार निर्णय करके श्रद्धान पक्का करने का पुरुषार्थ। पर्याय दृष्टि की मानता तोड़ दो, जीवन में आनंद के अलावा दूसरा कुछ नहीं रहेगा। ये शॉर्टकट शब्दों में कहना है भाई। अज्ञान मानताओं को अपने अंदर बैठने मत दो, क्योंकि अज्ञान मानताएं जितनी गहराई से अपने अंदर बैठेगी उतना अनंत दुख बढ़ेगा भाई।
तो सुनो, मन मानता है और कोई नहीं मानता। मन ही मानता है कि ये सही है, मन ही मानता है कि ये गलत है। मन ही मानता है कि इसने किया, और मन ही मानता है कि मैंने किया, और मन ही मानता है कि सही है, और मन ही मानता है कि गलत है। ये मन की मान्यता को मानना बंद करके और गुरु महाराज की बात या जिनेंद्र देव के वचनों की, अमृत में ये जिनवाणी है, इसकी मानने लगो, तो जीव के मन में दुख जैसी कोई वस्तु। इसलिए भैया आखिरी दृष्टि खत्म हो जाएगी तो दुख भी खत्म हो बस, इसलिए ये आखिरी पैराग्राफ को अपन एक बार वांचन कर लें, जो अपन ने थोड़ा अटक अटक के वांचन किया, एक बार में पूरा पढ़ दें। यहाँ लिखा हुआ है, आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि अपने ज्ञान विज्ञानमयी अतीन्द्रिय स्वभाव में रंजायमान रहो भैया। ज्ञान भाव में रमण करो, इस भाव की अनुमोदना करो भैया। क्या कि मैं ज्ञायक स्वभाव है। अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना होने से क्या होगा, ये सारे के सारे कर्म विलायमान हो जाएंगे। क्या करें गुरुदेव? कह लगे अपने अनंत चतुष्टय में परम इष्ट पद को देखो, स्वयं के रत्नात्रय स्वभाव में रमणता की भावना भाव, तो क्या होगा, विशेष अपनी अंतर आत्म लब्धियां उत्पन्न हो जाएंगी भैया। अंतर छायक लब्धियों का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। और क्या होगा, ऐसे रत्नात्रय में स्वभाव में रमण करने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये अंतर की आराधनाएं विशेषता से प्रकट हो जाएंगी भैया। आत्म ज्ञानी साधक की विशेषता तो यही है कि वो 4 प्रकार की आराधनाओं में अपने अंतर में रत रहता भैया। तथा क्या होगा, अपने स्वभाव को देखोगे जानोगे तो अपना जिन्नात स्वभाव कैसा है, जो शुद्ध है, बुद्ध है, केवल ज्ञान मैं है, वो अपने आत्म स्वभाव के आश्रय से स्वयं स्वानुभूति में प्रकट होगा भैया। क्या करो जीवात्मा, ज्ञान में आचरण बनाओ। क्या करो, ज्ञान में आचरण करते हुए सम्यक्त का पुरुषार्थ वीर उत्पन्न करो, और आत्म सन्मुख होके अनंत सुख की प्राप्ति करते हुए सभी कसायों का उपशम करो, और अपने गुप्त अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में लीन हो जाओ भैया। तीनों गुप्तियों का पालन करते हुए साधु हो जाओ, और इस संसार की परिपाटी को खत्म करो। तो अंतरात्मा अपने निर्वाण के मार्ग में आगे बढ़ेगा और सारे संसार के दुख से छूट जाएगा। और यदि भैया ये बात गुरुदेव की अमृत वाणी में यदि ये बात समझ में नहीं आई, तो भैया फिर कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए अब अपन ज्यादा अपने अंतर के चिंतन को बढ़ाएं, और आत्म जागृति अर्थात प्रतिपल जागृत रहने का अभ्यास करें। किसी भी परिणाम की में या किसी परिणाम में हमारा उपयोग ना उलझे, और अज्ञान मानताओं को भारीभूत ना करके हम अपने जीवन की शांति को नष्ट ना करें। तो अज्ञान मानता आपकी अंतर की शांति को नष्ट कर देंगी, आपके सुख का नाश कर देंगी। इसलिए अपन दिन रात सुखी रहे, अज्ञान मानताओं को भारीभूत करके अपने जीवन को दुखी ना करें। यही गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत कारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय नमोस्तु। तत्तम शनंदयानंद